ग्रीटिंग्स एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं भी निकल रही हूँ क्रीक वॉक की तरफ, जो कि है डिफेंस फेज 8 में। आज चल के देखते हैं वहाँ ईद की रौनकें, क्योंकि वहाँ एक खास अरेंजमेंट है आज चांद रात के हवाले से। वैसे तो वो एक फूड स्ट्रीट है, मगर आज खास वहाँ अरेंजमेंट किया गया है चांद रात के हवाले से। तो चलिए देखते हैं ईद की रौनकें। ये व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। हम लोग गए थे चांद रात से एक दिन पहले, मीन्स एक रात पहले, मगर ईद की ये सारी अरेंजमेंट ना ईद के 3 दिन तक रहेगी। अब यहाँ एंटर तो हम लोग हो चुके, घर से निकलते निकलते ही ना बहुत लेट हो चुके थे हम लोग, मगर यहाँ सहरी के टाइम तक सारी चीज़ें ओपन थी। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस फूड स्ट्रीट को बनाया गया है, और एंटर होते ही ना बस फाउंटेन्स नज़र आए और बहुत अच्छी सी लाइट्स लगी हुई हैं। चांद सितारे तो ईद के हवाले से लगे ही हुए हैं, ग्रीनरी भी है साथ में। सो बहुत ही एक फ्रेंडली और अच्छा सा एनवायरनमेंट लगा मुझे। गेट से एंटर होते ही ना लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगे हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी है स्टॉल्स की। मगर हम लोगों को ना अभी फ़िलहाल कुछ खाना-पीना नहीं था, सो हम लोग सीधा आगे ही निकलते गए, और हम लोग जा रहे हैं उस तरफ जहाँ मेहंदी और चूड़ियाँ और ये सारी चीज़ें अरेंज की गई हैं। सो वहाँ इस तरफ चलते हैं। ये देखें, ज्वेलरी भी रखी है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त ये खूबसूरत सी चीज़ें हैं लेडीज़ के लिए। और ये भग्गी भी है जी, यहाँ पे बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं, बड़े भी। अच्छा, ये जगह ना स्पेशली फैमिलीज़ के लिए है, सो आप लोग अगर जाना चाहें ना तो बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत ही अच्छा माहौल है। ईद के कुछ दिन पहले और स्पेशली चांद रात की शॉपिंग का ना एक अलग ही क्रेज होता है, खास तौर पर मेहंदी और चूड़ियाँ। और कुछ लोग तो ना बिल्कुल ये जो एसेंशियल चीजें होती हैं लास्ट मिनट पर खरीदना पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ इस स्टॉल पे ना इनके पास प्योर चांदी की ज्वेलरी अवेलेबल है, काफी सारी चीजें हैं, डिजाइन हैं, सेट्स हैं, और चूड़ियों की भी बहुत सारे स्टॉल्स थे यहाँ पे। इसके अलावा हेयर एक्सेसरीज के भी हैं, और बच्चों के लिए स्पेशली यहाँ पे जंपिंग कासल के अलावा ना और भी बहुत सारी चीजें हैं फुल एंजॉयमेंट के लिए। और अब हम यहाँ एंटर हो चुके हैं गर्ल्स का मोस्ट फेवरेट एरिया, यानी कि ईद बाज़ार का सबसे ड्रीमी स्पॉट। और ये जो इतनी खूबसूरत सी मेहंदी के लिए इन्होंने कैनपीज़ बनाई है ना, तो ये ईद की तैयारियों का सबसे हसीन मंजर पेश कर रही हैं इस वक्त। और बिल्कुल एक एस्थेटिक और क्रिएटिव सा इन्होंने सब चीज़ों को बनाया हुआ है। मेहंदी के रेट्स कुछ इस तरह थे कि 1500 का ना एक साइड हाथ का, और दोनों साइड 3000 के। तो अगर दोनों हाथों पे आगे पीछे लगानी हो तो 6000। क्या आप लोग भी अभी इस वक्त मेरी तरह सोच रहे हैं कि मेहंदी लगवाना ईद की अब कितना एक्सपेंसिव हो गया है? और यहाँ ना एक और स्टॉल भी देखा जिसका नाम था कुड़ियों का ढाबा। यहाँ पे ना इतने प्रिटी प्रिटी स्पॉट्स थे कि बस दिल चाह रहा था कि खड़े होके जल्दी इससे पिक्चर्स बनवा ली जाए। और यहाँ इतना क्यूट सा कॉर्नर भी बनाया हुआ है इन्होंने, बैंगल्स रखी हुई हैं, मगर मेरी साइज की तो एक भी बैंगल नहीं निकली यहाँ पे। मगर ये सब कुछ इतना क्यूट सा लग रहा था, और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेहंदी बैंगल्स वंडरलैंड में आ गए हैं। इस ईद बाज़ार और मीना बाज़ार की एक अच्छी बात भी बताऊं आपको कि यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट वगैरह नहीं है। और ये जो सारा जो एरिया बनाया गया है ना, ये स्ट्रीट फूड से थोड़ा सा आगे जाकर है। बस अब यहाँ के बाद ना हम लोग वापस सीधा पीछे की तरफ जाएंगे इनकी फूड स्ट्रीट में। बहुत दूर से आना पड़ेगा। यहाँ के ना जो भी स्टॉल्स थे फूड के, और जो भी फूड प्रिपेयर कर रहे थे ना, उन सब के पास हाथों में उनके ग्लव्स थे, और सरों पे उनके ना कैप्स पहने हुए थे। तो ये भी बहुत एक पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी कि हाइजीन का ये लोग बहुत ख्याल रख रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही क्लीन, साफ़ सुथरे सब कुछ, काउंटर्स वगैरह हर चीज़। वरना जब भी स्ट्रीट फूड खाने का दिल चाहता है तो यही टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी, किस तरह बनाई होंगी, और फ्रेश होंगी कि नहीं। तो इन दोनों चीज़ों का इन्होंने यहाँ पे ख्याल रखा हुआ है। फ्रेशनेस भी थी फूड में, और सबसे बड़ी बात कि सफाई के साथ बना रहे हैं।
खाने पीने में हमने सबसे पहले वॉफ़ल्स ट्राई किए, द वॉफ़ल बार पे। उसके बाद यहाँ से ट्राई करेंगे शवरमा, और यहाँ से बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। एक की प्राइस है 350 रुपीज़। और काफ़ी स्टॉल्स ऐसे थे जो शायद मैंने देखे ना हो या कुछ बंद भी हो चुके थे, और मेनली हम लोगों का फ़ोकस था ईद बाज़ार की तरफ, सो ज़्यादा टाइम हमारा वहीं स्पेंड हुआ। उसके बाद ना बस यहाँ पे जो थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, कुछ खाने का दिल चाह रहा था, तो फिर हम वापस इस तरफ आ गए। यहाँ फूड में बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आई, और इंडियन फूड भी है, देसी जैसे है, ढाबा स्टाइल का होता है, पाव भाजी है, डोसा है, बन कबाब है, और बाकी चीज़ें भी जैसे चाइनीज़ है, हॉट पॉट भी था, और उसके अलावा मैक्सिकन कुछ डिशेस भी नज़र आईं, फास्ट फूड भी है, बारबेक्यू भी है, बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें हैं। और बेवरेजेस में भी जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, और ड्रिंक्स हो गए, जूसेस वगैरह हर तरह के, और चाय में भी मटकी वाली जो चाय है वो, और कश्मीरी चाय, तो काफ़ी सारी वैरायटी है। और यहाँ मैं लेने आई थी अभी अपने लिए बन कबाब, और इस वाले बन कबाब की ख़ास बात ये है कि ये बंस रोड वाले बन कबाब का फ्लेवर देगा, और वाक़ई में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अच्छा, एक और चीज़ जो हम लोगों ने नोटिस की ना, वो ये कि कंपैरेटिवली यहाँ की प्राइसेज़ हाई थी इन सब चीज़ों की। जैसे डोसा नॉर्मली हमें 400 में मिल जाता है, मसाला डोसा, तो यहाँ वो 600 का था। द वॉफ़ल बार से भी जो हमने लिए वॉफ़ल्स, वो भी 950 के मिलते हैं, मगर यहाँ हम लोगों ने 1200 के लिए। मगर फिर मैं एक बात यहाँ ये भी ज़रूर कहूँगी कि अगर हमें ना एक अच्छा माहौल, साफ़-सुथरा, सेफ़ एंड सिक्योर, बेहतरीन सफाई के साथ चीज़ें मिल रही हों, तो फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसे देने में कोई हर्ज नहीं है। और बस यहाँ मैं लेके आ गई हूँ अपना बन कबाब, और लकीली ना हम लोगों को बहुत अच्छी एक जगह मिल गई है। बड़ा-सा ग्रैंड सा टेबल भी, और कंफर्टेबल सी चेयर्स हैं, और यहाँ हम लोग अपना फूड एन्जॉय करेंगे, और फिर होगी घर वापसी। और अभी पता है क्या टाइम हुआ है? रात के 1:30 बज रहे हैं, मगर देखिए कितनी रोशनियाँ और रौनक है कि टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा। सो आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेज़िंग रहा, और चाँद रात की एक्साइटमेंट भी साथ है। आप सबको मेरी तरफ से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। चलिए अब चलते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई और जगह आप लोग देखना चाहें और सजेस्ट करना चाहें, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी वीडियोज़ यूँ ही देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।